पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ जो इस वक्त चर्चाओं में हैं। अपनी गायकी से तो वो चर्चाओं में रहते ही हैं, साथ ही साथ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिससे दिलजीत दोसांझ और भी ज्यादा चर्चा में आ गए। आपको याद होगा कि 8 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर में दिलजीत का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम से पहले जमकर बवाल हुआ, राजनीति हुई और दिलजीत के कार्यक्रम का विरोध हुआ। बजरंग दल ने दिलजीत के कार्यक्रम का जमकर विरोध किया था, लेकिन विरोध के बावजूद भी इंदौर में दिलजीत का कार्यक्रम हुआ और उन्होंने अपने कार्यक्रम में मशहूर शायर मरहूम राहत इंदौरी की एक शायरी पढ़ी, जिससे ये कहा जाने लगा कि उनका इशारा साफ बजरंग दल पर था। जिस तरह से बजरंग दल ने उनके कार्यक्रम का विरोध किया था, तो राहत इंदौरी की शायरी से उन्होंने बजरंग दल को जवाब दिया। दिलजीत ने राहत इंदौरी की मशहूर शायरी पढ़ा कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है। तो दिलजीत ने जब राहत इंदौरी की ये शायरी पढ़ी, उसके बाद वो विरोधियों के निशाने पर और ज्यादा आ गए। उनका राजनीतिक इस्तेमाल भी होने लगा, जैसा कि अब हो रहा है। आपको बता दें कि पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया, जिसको पूरे देश ने देखा, जिसमें दोनों के बीच बातचीत हो रही है। पीएम मोदी ने इस मुलाकात का वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, बहुत ही यादगार बातचीत। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और दिलजीत के बीच बातचीत को देखा जा सकता है, लेकिन इस मुलाकात को लेकर तमाम तरह की बातें भी कही जा रही हैं। दरअसल दिलजीत दोसांझ जब मोदी से मिलने गए थे तो वो पूरे काले लिबास में थे, यहाँ तक कि उनकी पगड़ी भी काली थी। काला रंग जो विरोध का प्रतीक होता है। फिर क्या, एक तो वैसे भी दिलजीत हाल ही के दिनों में विवादों में रहे, तो विपक्ष को एक और बड़ा मौका मिल गया कि दिलजीत ने काले कपड़े पहनकर कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी का बीजेपी का विरोध किया। बता दें कि दिलजीत की मोदी से मुलाकात को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मोदी से मिलते समय दिलजीत दोसांझ के काले कपड़े विरोध का प्रतीक है। सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। कल से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दिलजीत दोसांझ की और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात को लेकर के तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, तमाम तरीके से किस्सा बयानी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ऐसे हो गए, प्रधानमंत्री जी अब ये हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों, दिलजीत दोसांझ काली पगड़ी पहन के आया था और काला रंग प्रतीक है विरोध का, और वो विरोध सिर्फ इसलिए कि किसान आज की डेट में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। जो मांगे सरकार ने, मोदी जी ने मान ली थी, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो दिलजीत दोसांझ, जहां तक मेरी समझ है, वो कहीं न कहीं काले रंग के कपड़े और काले रंग की पगड़ी पहन करके उसने अपना विरोध व्यक्त किया, और वो एक सच्चे किसानों के नुमाइंदे के रूप में वहां आकर के मिले। प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि कम से कम इस विरोध के स्वर को भी तो देखें और इधर उधर की बात करने की जगह मुद्दे की बात करें, भारत के किसानों की बात करें, किसानों की मांगे मान करके उन्हें ससम्मान घर भेजें। तो सुना आपने किस तरह से सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि किसान आज की तारीख में धरने पर बैठा है, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। तो दिलजीत दोसांझ ने काले कपड़े पहनकर अपना विरोध व्यक्त किया। जो वीडियो सामने आया है उसमें सबसे पहले फूलों का गुलदस्ता लेकर गायक दिलजीत आते हैं। पीएम मोदी उनका अभिवादन करते हैं। इसके बाद पीएम मोदी उनसे कहते हैं, हिंदुस्तान के एक गाँव का लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप लोगों को जीतते ही जाते हो। वहीं दिलजीत के काले कपड़े को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अनुराग नाम का यूजर लिखते हैं कि एक बात जो समझ ना आई कि रैली में ब्लैक जैकेट पहनने तक प्रतिबंध होता है और यहाँ चकाचक ब्लैक सूट में पहुंचे। आवेश तिवारी नाम के यूजर लिखते हैं कि दिलजीत दोसांझ ने अपना शानदार प्रतिरोध दर्ज करा दिया है। वह अल्पसंख्यकों, मजलूमों और किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर मोदी के सामने थे। जिस प्रधानमंत्री की सभा में पत्रकारों को भी काली कमीज पहनकर आने की मनाही होती है, वहाँ यह दृश्य अद्भुत है। दिलजीत आज मैन इन ब्लैक थे। तो दिलजीत के काले कपड़ों को लेकर इस वक्त कई तरह की बातें कही जा रही हैं।